वेलकम टू द BS ऑनलाइन स्टडी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट 2021 के थ्रू जो है तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों जो आप लोगों की परीक्षा 31 जनवरी को होने वाली है, उसी के रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में EVS के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और EVS का जो है दोस्तों इस टॉपिक का नाम है दोस्तों यात्रा एवं यात्री। इन दो टॉपिकों को जो है दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों यह वीडियो का पार्ट सेकेंड है दोस्तों। अभी तक आप लोग पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वहाँ से वीडियो का पार्ट फर्स्ट और इसके पीछे जो है EVS की जितनी भी वीडियो बनाई गई है आप लोग उसको देख सकते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यह जितनी भी वीडियो बनाई गई है आप लोगों को NCERT के फैक्ट नोट्स जो है दिए गए हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे सड़क मार्ग या सड़क परिवहन। तो दोस्तों सड़क मार्ग या सड़क परिवहन जो होता है यह छोटी दूरी के लिए जो है उपयुक्त साधन है। और सड़क मार्ग के साधन के रूप में क्या क्या है, जैसे दोस्तों बस, टैक्सी, कार, रिक्शा, दोपहिया आदि। यह दोस्तों सड़क मार्ग पर चलने के लिए है और इस साधन की पहुंच हमारे घर तक होती है। यह जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं जैसे सब्जी, दूध, फल, ब्रेड आदि के स्थानांतरण के लिए उपयोग होता है। तो दोस्तों बात करेंगे सड़क मार्ग की। तो सड़क मार्ग आप सभी लोग जान रहे हैं कि आप सभी लोग सड़क पर चलते हैं। तो दोस्तों सड़क मार्ग जो है आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक साधन है। और इसे दोस्तों बताएंगे साधन के रूप में आप लोग बस, टैक्सी, कार, रिक्शा और दोपहिया वाहन का आप सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि आप लोगों को नज़दीक से सब्जी लानी होती है या आपको ऑफिस जाना होता है या किसी प्रकार से कोई समस्या होती है, तो दोस्तों आप लोग इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों कुछ परिवहन सड़क मार्ग जो हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। तो दोस्तों सड़क मार्ग को हम निम्न सड़क मार्गों के रूप में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों की बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। किसके मार्ग में, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यह राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं दोस्तों, जो राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ता है वह राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे दोस्तों तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो दोस्तों है वह है आपका NH44 दोस्तों। NH44 इसे दोस्तों जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक के बीच की दूरी जो है इसके अंतर्गत आती है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है दोस्तों आप लोगों का NH47 ANH1 जो है यह दिल्ली से अमृतसर, और NH2 जो है दोस्तों दिल्ली से कोलकाता के बीच का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों NH44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच की दूरी में जो है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज। दोस्तों यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आपकी सीटेट की परीक्षा में पूछा भी गया है। दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा आप लोगों को प्रश्न आ सकता है। दोस्तों जो स्वर्णिम चतुर्भुज होता है यह भारत के 4 मुख्य शहर, दोस्तों कहीं का भी मुख्य शहर हो लेकिन 4 होने चाहिए, जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जो है जोड़ता है। तो यह स्वर्णिम चतुर्भुज के रूप में कहलाता है। इसे जो है स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है, यानी यह 4 मुख्य शहरों को जो है आपस में जोड़ता है, इसलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों गलियारा किसे कहते हैं दोस्तों, यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है दोस्तों श्रीनगर यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम से जो है दोस्तों पोरबंदर गुजरात तक है। ये दोनों गलियारे झांसी यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के झांसी में जो है मिलते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। तो दोस्तों जो आज का हमारा
जो नेक्स्ट पेज है उसमें जो है दोस्तों आप लोगों को बताया गया है राजकीय राजमार्ग। दोस्तों यह राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ते हैं। जो राजकीय राजमार्ग होते हैं दोस्तों वह राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्ग से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और दोस्तों जिला सड़क कौन सी होती है दोस्तों, यह एक राज्य के विभिन्न जिलों को जो है जोड़ती है। और ग्राम सड़क की बात करेंगे दोस्तों तो यह राज्य के जिलों के गांवों को जिला सड़क से जोड़ती है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे भी गए हैं और पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ये आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है कौन सी है, तो दोस्तों मनाली लेह जो है राजमार्ग है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मनाली लेह राजमार्ग है। दोस्तों लद्दाख के लोग ट्राली का प्रयोग करते हैं। आप लोगों से कभी कभी एक लंबा सा पैराग्राफ दे देगा और उसी से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों लद्दाख के लोग क्या करते हैं, ट्राली का प्रयोग करते हैं। और भारत का सबसे लंबा पुल जो है दोस्तों भूपेन, कौन सा दोस्तों, भूपेन हजारिका पुल है। तो सबसे लंबा पुल कौन सा है, भूपेन हजारिका पुल है। यह असम राज्य में है। कौन से राज्य में है दोस्तों, तो असम राज्य में है। और दोस्तों बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु जो है सबसे पहले जो है लंबा पुल था। इससे पहले जो दोस्तों लंबा पुल था बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु। लेकिन दोस्तों भारत में सबसे लंबा पुल जो है इस समय हो गया है भूपेन हजारिका का पुल। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों अब हम बात करेंगे रेल मार्ग यानी रेल परिवहन के बारे में। दोस्तों अभी तो हम लोग जाने सड़क परिवहन के बारे में, अब हम लोग जानेंगे दोस्तों रेल परिवहन के बारे में। तो दोस्तों रेल परिवहन जो होता है यह लंबी दूरी के सफर के लिए जो है उपयोगी होता है। यह अत्यधिक माल ढुलाई के लिए उपयोगी है। भारत में रेल की शुरुआत दोस्तों 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई और ठाणे के बीच हुई थी। यह दूरी 34 किलोमीटर थी। कितनी थी दोस्तों, तो 34 किलोमीटर थी। भारतीय रेल मार्ग एशिया में सबसे बड़ा और विश्व में चौथे स्थान पर है। भारतीय रेल मार्ग जो है दोस्तों एशिया में सबसे बड़ा है और विश्व में चौथे स्थान पर है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग दोस्तों डिब्रूगढ़ यानी असम से कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक की है। इसकी लंबाई दोस्तों 4286 किलोमीटर है। विवेक एक्सप्रेस इस दूरी को तय करती है। भारत में 17 रेल मंडल हैं। दोस्तों भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग की बात करेंगे दोस्तों डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी या असम से तमिलनाडु के बीच की दूरी है। और दोस्तों इसके बीच की दूरी 4286 किलोमीटर है। और दोस्तों इस पे जो है दोस्तों विवेक एक्सप्रेस जो है एक ट्रेन है, यह जो है इस दूरी को जो है तय करती है। और दोस्तों भारत में कुल कितने रेल मंडल हैं, तो दोस्तों 17 जो है रेल मंडल है, यानी 17 जोन जो है भारत में रेलवे के हैं। दोस्तों मुंबई में मोनो रेल चलती है। और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म 1.3 किलोमीटर यानी दोस्तों 1 किलोमीटर 300 मीटर जो है गोरखपुर है। तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ का हो गया दोस्तों, तो गोरखपुर का हो गया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों बात करेंगे कोंकण रेलवे की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, कोंकण रेलवे की। दोस्तों यह जो है रोहा मुंबई से मंगलुरु कर्नाटक तक है और इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग पर सैकड़ों पुल एवं अनेक सुरंगें हैं क्योंकि यह रेलवे लाइन पहाड़ी क्षेत्र पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है। तो कोंकण रेलवे दोस्तों रोहा से मंगलुरु या मुंबई से कर्नाटक तक है और इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। और दोस्तों यह रेल मार्ग सैकड़ों पुल एवं अनेक सुरंगें हैं क्योंकि यह रेलवे लाइन पहाड़ी क्षेत्र यानी पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है। दोस्तों बात करेंगे जम्मू बारामूला रेल मार्ग की। दोस्तों यह रेल मार्ग जम्मू बारामूला जो दोस्तों आप लोगों का रेल मार्ग है सॉरी दोस्तों लैपटॉप चार्जिंग नहीं थी। अभी दोस्तों देखते हैं जो जम्मू बारामूला रेल मार्ग है, यह रेल मार्ग जम्मू बारामूला तक है।
इस रेल मार्ग पर स्थित अन्य स्टेशन है जैसे दोस्तों उधमपुर, कटरा, काजीगुंड, श्रीनगर और बारामूला है। इसकी लंबाई दोस्तों 342 किलोमीटर है। तो किस रेलवे की? तो दोस्तों जम्मू बारामूला रेलमार्ग की जो लंबाई है वह 342 किलोमीटर है और इसके बीच में कुछ स्टेशन आते हैं जैसे उधमपुर, कटरा, काजीगुंड, श्रीनगर और बारामूला। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। तो दोस्तों अब हम जानेंगे माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। दोस्तों भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी रेलवे लाइन है और इन पर चलने वाली ट्रेनों को टॉय ट्रेन क्या कहा जाता है दोस्तों? टॉय ट्रेन कहा जाता है। इन ट्रेनों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया है। ये रेलवे हैं जैसे दोस्तों दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और कांगड़ा घाटी रेलवे। अब दोस्तों हम बात करेंगे मेट्रो रेल की। तो दोस्तों मेट्रो रेल प्रणाली यह देश में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में चली थी। कहाँ चली थी दोस्तों? सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में चली थी। 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत हुई और अब देश के हर बड़े जो है शहर में मेट्रो रेल की शुरुआत हो रही है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो है सड़क मार्ग खत्म हो गया, रेलवे मार्ग खत्म हो गया। अब हम जानेंगे दोस्तों जल मार्ग या जल परिवहन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? जल परिवहन के बारे में बात करेंगे। तो जल मार्ग का प्राचीन काल से ही यातायात के साधन के रूप में प्रयोग होता रहा है और यह बहुत सस्ता होता है। यह भारी भरकम और अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयोग होता है। जल मार्ग दो प्रकार के होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग की बात करेंगे तो इसका प्रयोग देशों के बीच व्यापार के लिए होता है। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्तन यानी बंदरगाह हैं जैसे काडला गुजरात, नावासावा मुंबई, मारमागाओ गोवा में, न्यू मंगलौर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में, त्रितिकोरिन तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और पारादीप उड़ीसा और हल्दिया कोलकाता में जो है यह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। दोस्तों इनसे जो है क्या किया जाता है? दो देशों के बीच जो है व्यापार के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कुछ अंतर्देशीय जलमार्ग भी हैं। इनका प्रयोग देश के अंदर व्यापार आदि के लिए होता है। इसके अंतर्गत नौगम्य नदियां, नहरें एवं झीलें आती हैं। तो दोस्तों भारत में 6 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। ये जैसे इलाहाबाद से हल्दिया घाटी, इलाहाबाद से हल्दिया यानी गंगा नदी के बीच में होता है। धुबरी से सादिया ब्रह्मपुत्र, कोल्लम से कोट्टामपुर या केरल और काकीनाडा से पुदुचेरी, तलचर से पारादीप और लखीमपुर से भांगा यानी बराक नदी असम में चलता है। यह अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। दोस्तों इसके बाद आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जैसे भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर कौन सी है? दोस्तों बकिंघम नहर है। कौन सी है दोस्तों? बकिंघम नहर है जो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर है। केरल में बहुत सारे झीलें पाई जाती हैं। इन झीलों को लैगून कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लैगून। तो लैगून किसे कहते हैं? अगर सीधे सीधे पूछ दिया जाए तो लैगून दोस्तों झीलों को कहा जाता है। झीलों को लैगून कहा जाता है। यहाँ लोग वल्लम नामक छोटी नाव का प्रयोग करते हैं और फेरी से यात्राएं भी करते हैं। दोस्तों आज इस टॉपिक को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त। और दोस्तों इसका जो पार्ट 3 है वह आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा और अगली वीडियो में आप लोगों की पूरा कंप्लीट इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसके बाद आप सभी लोगों का प्रैक्टिस कराया जाएगा जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।